डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो को करिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का प्रैक्टिस सेट 3rd लेके आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? कैलोरी, वसा, भोजन और प्रोटीन। राइट आंसर क्या है? ऊर्जा मापने की इकाई को हम कैलोरी कहते हैं। ऊर्जा की इकाई को हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, कैलोरी से मापते हैं। पोषण में ऊर्जा इकाई को किलो कैलोरी कहते हैं। किसमें? पोषण में ऊर्जा इकाई को या ऊष्मा इकाई को किलो कैलोरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के सी अक्षर से दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने ऊर्जा की इकाई को जूल माना है। ठीक है, तो या आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ और अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने इसे क्या है, ऊर्जा की इकाई को क्या माना है? जूल माना है। ठीक है, अब ऊर्जा क्या होती है? शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को किससे मापते हैं? कैलोरी से, किलो कैलोरी से और जूल से। ऊर्जा से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में उस चैप्टर से जरूर ही क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भोजन के क्या कार्य हैं? शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं? शारीरिक कार्य होता है, मतलब शरीर का निर्माण करता है, शरीर की सुरक्षा करता है, हर तरह से रक्षा करता है। शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य भी क्या करता है? भोजन ही करता है। और मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं भोजन के, और सामाजिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये पिछले साल भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था बेटा, आप लोग याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हम कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं? इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? हम 2 प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। किस किस के द्वारा करते हैं? शर्करा के द्वारा और स्टार्च के द्वारा। 2 तरह से हम कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। शर्करा किन पदार्थों में पाया जाता है? शहद, आलू, चावल और जौ। राइट आंसर क्या है? शहद में शर्करा पाया जाता है। ठीक है, शहद, गुड़, चीनी ये क्या है? शर्करा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च के मुख्य स्रोत क्या हैं? शहद, चीनी, गुड़, गेहूं। राइट आंसर क्या है? स्टार्च मुख्य रूप से गेहूं में पाया जाता है। शहद, शहर लिखा हुआ शहद है, ये शहद, चीनी और गुड़ क्या है? ये शर्करा के स्रोत हैं। और गेहूं क्या है? ये स्टार्च का स्रोत है। और स्टार्च किन किन चीजों में पाया जाता है मैं बता देती हूँ। जैसे कि है गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला आदि। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध, टमाटर, आलू, शहद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन दूध में पाया जाता है, टमाटर, आलू, शहद में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और प्रोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है? जैसे कि है दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, दालें, सूखे मेवे और मूंगफली इत्यादि में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? आयरन। ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन। आयरन बहुत ही आवश्यक खनिज लवण होता है। अब आयरन प्राप्ति के स्रोत क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किन किन चीजों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है? जैसे कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीव वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उनमें आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा है अंडा, मांस, मछली, यकृत, ये आयरन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा फलों में सेब, अनार, खुमानी, किशमिश, अंगूर, मुनक्का आदि में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी गाढ़े रंग के मीठे पदार्थ जैसे कि है गुड़,
खजूर, मुनक्का, इनमें भी लोहे की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। लोहा हो या आयरन हो या हीमोग्लोबिन, तो कुछ भी लिखा हो, सब में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में सफेद भाग की अपेक्षा अधिक लोहा होता है। ठीक है, साबुत दशा में यह अनाज में भी पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, और दूध व पनीर में लोहे की मात्रा बहुत ही नगण्य होती है। ठीक है, दूध और पनीर में या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें भी लोहे की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? देखिए, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम। राइट आंसर क्या है? आयोडीन। आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होते हैं ना, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो खून में, उनके निर्माण के लिए आयरन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, गुड़ है, ठीक है, तो और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि है मुनक्का है, खजूर है, तो इन सब चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ठीक है, किशमिश भी बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, और फलों में भी सेब है, अनार है, इन चीज़ों में भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आयरन की प्राप्ति के लिए हमें अपने आहार में इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसमें देखिए, पक्षाघात, एनीमिया, आर्थराइटिस और पथरी। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। आयरन के स्रोत क्या है? देखिए, यकृत, मांस, मछली, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हैं। ये आयरन के स्रोत क्या है? यकृत, मछली और मांस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा बादाम, मुनक्का, खजूर, हरी सब्जियां, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सेब, किशमिश, अनार, खुमानी, अंगूर और अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। दूध व पनीर में मैंने बताया जैसे कि लोहा बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ट्रेस खनिज लवण कौन सा है? इसमें देखिए, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेस खनिज लवण के अंतर्गत आता है लोहा। ठीक है, ट्रेस खनिज लवण कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। ट्रेस खनिज लवण है लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक और फ्लोरीन। अब ट्रेस खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है। जो मेजर खनिज लवण होते हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन जो मेजर खनिज लवण होते हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर खनिज तत्व कौन सा है? देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। मेजर के अंतर्गत आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और गंधक। ठीक है, ये क्या है? ये मेजर खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और जो ट्रेस खनिज लवण होते हैं उनकी कम मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला देखिए, दांत व अस्थियों के निर्माण व सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? दांत व अस्थियों के सुदृढ़ बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सभी आवश्यक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, कैल्शियम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, लोहा भी आवश्यक है, तांबा भी आवश्यक है और कैल्शियम भी आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या आवश्यक है? आयोडीन, वसा, कैल्शियम और प्रोटीन। राइट आंसर क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी मतलब घेंगा रोग हो जाता है। और इसके अलावा इसमें इसके द्वारा, और यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक बनने लगता है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं?
हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। और अगर कम बनता है तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इसमें ऑप्शन देखिए, एनीमिया, घेंगा, रिकेट्स और बेरी। राइट आंसर क्या है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसी को हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। इसके साथ क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा रोग भी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला देखिए, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा, मिक्सिडीमा, क्रेटिनिज्म, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा हो सकता है? घेंगा रोग हो सकता है, मिक्सिडीमा हो सकता है और क्रेटिनिज्म रोग भी हो सकता है। अगला देखिए, वयस्कों में आयोडीन की कमी से जन्म से ही कौन सा रोग हो जाता है? इसमें देखिए, मिक्सिडीमा, घेंगा, क्रेटिनिज्म, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? वयस्कों में आयोडीन की कमी जन्म से हो तो इस रोग को मिक्सिडीमा कहते हैं। मिक्सिडीमा रोग से पीड़ित व्यक्ति के बाल सूखे व कड़े हो जाते हैं, त्वचा शुष्क, मोटी और पीली हो जाती है, ठीक है। और आवाज में भारीपन आ जाता है। व्यक्ति में संवेदनशीलता भी और आलस भी बढ़ा रहता है। किसकी कमी से है? आयोडीन की कमी अगर हो वयस्कों में जन्म से तो क्या होता है? मिक्सिडीमा हो जाता है। और मिक्सिडीमा जब रोग होता है तो उसके क्या से बाल कड़े हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं और त्वचा शुष्क, मोटी और पीली हो जाती है। आवाज में भारीपन आ जाता है और व्यक्ति में संवेदनशीलता व आलस बढ़ जाता है। और जब घेंगा रोग होता है तो उसमें क्या होता है? आयोडीन की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो कि गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? घेंगा रोग कहलाती है। साधारण स्थिति में घेंगा में दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ शारीरिक असमानता के रूप में दिखाई देता है, जो कि गला बहुत भरा भरा सा दिखता है ना, बड़ा सा हो जाता है, फूल जाता है। तो जिससे क्या है? श्वास नली में दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि श्वसन अवरोध पैदा होने लगता है। प्रायः घेंगे की अत्यधिक दशा में उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा ही होता है, मतलब ऑपरेट करके ही उसको दूर किया जाता है घेंगा रोग को। तो घेंगा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। सामान्य रूप से सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है? इसमें ऑप्शन देखिए, 0.15 से 0.2 mg पर डे का बता रही हूँ, 0.3 mg, 0.1 mg और 0.9 mg। राइट आंसर क्या है? 0.15 से लेके 0.2 mg पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसमें ऑप्शन देखिए, सलाद, सब्जियां, चाय, कॉफी और दालें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय और कॉफी संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं होता है। सलाद, सब्जियां और दालें क्या हैं? ये संतुलित आहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? देखिए, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। राइट आंसर क्या है? पालक के पत्तों में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जितने भी हरी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें क्या है? आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 14 वर्ष तक की आयु के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वसा, पानी, विटामिन और प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, क्योंकि इस एज में बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक होता है? वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।